बोलिए पितृदेव भगवान की जय। आज आप लोग इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे रूठे हुए पितृ को कैसे मनाएं। अगर आपके पितृ रुष्ट हो गए तो उनको कैसे प्रसन्न करेंगे आप। ये सवाल सबके मन में आता होगा और सभी लोग सोचते होंगे हमारे पितृ तो रुष्ट हो गए, अब इनको मैं कैसे प्रसन्न करूं। पितृदोष अगर आपके घर में है तो उससे मुक्ति हम कैसे पाएं। तो आज आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे आपको प्राप्त होगा बहुत ही आसान सा उपाय और बहुत ही चमत्कारिक उपाय, जिससे आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे और आपका भाग्य जग जाएगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि पितृदोष एक ऐसे दोष है जिसके घर में भी पितृदोष हो जाता है उनका जीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, बिल्कुल उनका जीवन बर्बाद होने के कगार पे हो जाता है। क्योंकि पितृदोष एक ऐसे दोष है वह सभी प्रकार के रास्तों को बंद कर देता है। और एक मैं और भी लक्षण बताऊंगा, अगर ये आपके घर में लक्षण है, इस प्रकार के आपके घर में घटना घटित होता है, बाधाएं आती है, तो आपके घर में 100% ही पितृदोष ही है। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से सुने और हमारी बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि आपको पितृदोष से छुटकारा एक दिन में प्राप्त करना है। और इस विधि से, इस क्रिया के करने से मात्र एक दिन में आपके सारे पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं और सारे पितृ आपके प्रसन्न हो जाते हैं। एक आपके कुल का, आपके परिवार का पितृ तो सारे प्रसन्न होते ही हैं, आपके ननिहाल पक्ष के भी सारे जितने भी पितृ हैं, जितने भी दिग्वंत आत्मा है, सबको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और 2 पीढ़ी हो गया, आपका सगोत्र मतलब आपके गोत्र, आपके जो परिवार है सारा, वो जितने लोग पितृ हो गए हैं, जितने लोगों की शरीर वो लोग छोड़ करके चले गए हैं, उन सबको तो मोक्ष मिलेगा ही। वो लोग तो प्रसन्न होंगे आपके ननिहाल पक्ष में, जो बोलते हैं माता मही, माता के कुल के, और आपके ससुराल के कुल के, 3 कुल के पितृ तुरंत मोक्ष प्रदान कर लेते हैं, उनका सद्गति हो जाता है। वो लोग अपने उस प्रेत योनि से जो लोग भटक रहे हैं या जिनको मुक्ति नहीं मिला है, वो लोग तुरंत अच्छे योनि में और अपने आगे की रास्ता प्रशस्त करते हुए आगे चल देते हैं। फिर अपने कुल के लोगों का, अपने परिवार के सभी सदस्यों का वो लोग धन्यवाद करते हैं और बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, आप हमारे कुल का वृद्धि करें, हमारे कुल में कोई समस्या न आए, हमारे कुल के लोगों को कोई बाधा न आए। ऐसे वो लोग आशीर्वाद देते हैं और भगवान से प्रार्थना भी करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे आश्विन मास में जो भाद्रपद मास जो होता है, उसके बाद आता है आश्विन महीना। आश्विन महीना का प्रतिपदा परिवा से लेकर के जो एकम कहते हैं पहला तिथि, उस दिन से लेकर के 15 दिन अमावस्या तक पूरा पितृपक्ष का ही ये पूरा दिन चलता है। 15 दिन का होता है। तो इस दिन आप लोग अपने पितरों का, अपने माता पिता, भाई, ज्येष्ठ भाई, छोटे भाई, जो लोग नहीं हैं, जो लोग इस जगत को छोड़ के चले गए हैं, जो लोग शरीर छोड़ के चले गए हैं, उनका आप लोग पुण्य तिथि मनाएं। और कैसे मनाएं? पुण्य तिथि इस प्रकार मनाया जाता है, जिस दिन प्राणांत होता है, शरीर छूटता है, उसी दिन का तिथि लिया जाता है। उस दिन जो भी तिथि रहेगा, जैसे पंचमी है, सप्तमी है, अष्टमी है, अगर किसी के पिता के शरीर छूटा है अष्टमी के दिन, तो अष्टमी के दिन ही अपने पिता का पुण्य स्मृति तिथि मनाएंगे। उस दिन घर में सुबह स्नान ध्यान करके शुद्ध वस्त्र पहना जाता है। और पितरों का जो दिशा होता है, ये भी आप जाने इस वीडियो में, पितृ का दिशा होता है दक्षिण, साउथ के तरफ, दक्षिण के तरफ अपना मुख करके पितरों का पूजा करना चाहिए, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, पितरों का तर्पण करना चाहिए।
तो आप लोग कभी भी पितृ का पूजा करें तो दक्षिण की तरफ अपना मुंह करें। दक्षिण दिशा पितरों का दिशा होता है। कोई भी पूजा हम दक्षिण की तरफ मुंह करके करेंगे तभी हमारे पितृ स्वीकार करते हैं। तो आप लोग इस बात का ध्यान अवश्य दें। और पितृपक्ष में किस दिन आपके पिता का या आपके भाई का या जो भी नहीं है, जो शरीर छोड़ के चल चुके हैं, उनका तिथि, जो उनके शरीर छोड़ने का तिथि होता है, वही तिथि के दिन श्राद्ध किया जाता है, पुण्य स्मृति तिथि मनाया जाता है। अगर किसी को पता नहीं है किस दिन हमारे पितरों का, हमारे बड़े बूढ़ों का तिथि कौन सी थी, तो आप कैसे प्राप्त करेंगे? ये भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लें आप लोग ये ध्यान रखें उस दिन तारीख क्या था, सन कौन सा था, महीना कौन सा था। जैसे मैं एक आप लोगों को डेट बता देता हूँ, एक तारीख बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए किसी का भी 17 अगस्त मतलब 17 तारीख 8वां महीना और 1990 में किसी का प्राणांत हो गया, कोई शरीर छोड़ के चला गया है, तो 17 अगस्त को कौन सा तिथि था, वही तिथि जो उस दिन रहेगा उसी तिथि को, जैसे मान लो किसी का अगर पंचमी है तो पंचमी के दिन ही उनका पुण्य स्मृति तिथि मनाना है। वो तिथि जो हम लोग मनाते हैं, यहाँ सुबह स्नान ध्यान करके सबसे पहले तर्पण करना चाहिए। किसी पात्र में जल डालना, गंगा जल डालना, उसमें काला तिल डालना, अक्षत डालना और सफ़ेद पुष्प ही पितरों को स्वीकार होता है। वैसे अगर नहीं मिल रहा है तो कोई भी फूल ले लें और हाथ जोड़ करके बोले आप लोग, हे हमारे पितृ, मेरे इस पुष्प को स्वीकार करें। फिर सारे पात्र में जल, गंगा जल, पुष्प, काला तिल, अक्षत डाल करके ऐसे अंजलि से जल उठाना चाहिए और तर्पण करना चाहिए। एक हाथ में कुशा पहनना चाहिए और एक कुशा हाथ में अंगूठा में दबाना चाहिए। फिर ऐसे जल ले करके पहले पूरब की तरफ ऐसे अंजलि लेकर के जल उठाएंगे और पूरब मुँह करके नीचे तर्पयामी करके चढ़ाना है। ये होता है देवताओं का। फिर होगा ऋषियों का, जो सप्तऋषि हैं। सप्तऋषि का उत्तर के दिशा में मुख करके उनका तर्पण किया जाता है। और पितरों का जब नंबर आएगा फिर आप घूम जाएंगे दक्षिण की तरफ मुँह करके तर्पण करेंगे। अब आइए हम लोग जानते हैं कौन सा ऐसा उपाय करें जिस उपाय के करने से आपके घर में जो पितृ दोष हैं और आपके जो पितृ रुष्ट हैं उससे वो प्रसन्न हो जाएं और उनका मोक्ष प्राप्त हो जाए, सद्गति प्राप्त हो जाए, इस लोक को छोड़ करके परलोक में श्री परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में वास कर लें। ऐसी कौन सी अद्भुत चमत्कार है जो आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही चमत्कारिक फल देने वाला ये विधि मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। आप अपने जीवन में कभी भी त्रिपिंडी श्राद्ध करें और त्रिपिंडी श्राद्ध करने का नियम जो है वो भी मैं बता देता हूँ और क्या क्या सावधानियाँ हैं ये भी मैं बता देता हूँ। त्रिपिंडी श्राद्ध बहुत ही चमत्कारिक फल देने वाला है और ये उसी दिन से अपना असर दिखाना चालू कर देता है जिस दिन आप त्रिपिंडी श्राद्ध करेंगे। बहुत ही अद्भुत फल प्राप्त होता है उससे। त्रिपिंडी श्राद्ध पहली बात तो कहीं भी नदी के किनारे पे करना चाहिए, किसी घाट पे करना चाहिए। अगर ये व्यवस्था आपके पास है तो आप लोग वहीं जा कर के करें और ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाता है। इसका थोड़ा सा विस्तृत सारा विधि और कर्म है, वह ब्राह्मण ही करेंगे और जो विद्वान ब्राह्मण है, जो जानकार ब्राह्मण है उसी से कराएं, क्योंकि इसमें बहुत सारी विधि बताई गई है तो विधि के अनुसार ही करना चाहिए, तभी आपको फल प्राप्त होगा। ये इस बात का ध्यान अवश्य दें। फिर अगर आपके पास कोई, मान लीजिए कोई घाट नहीं है, कोई नदी नहीं है, बहुत दूर है, आप जाने में असमर्थ हैं, तो आप लोग किसी शुद्ध तालाब पे या कोई बड़ी नहर हो आसपास में, वहाँ जाकर के उसके घाट पर त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध में 4-5 चीज़ें वह बहुत ही ज़रूरी होती हैं।
बाकी और चीज़ें तो रहेगी, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे हो गया एक कमंडल, एक छत्र, एक पद, पद मतलब हो गया चप्पल या खड़ाऊँ, और तिल, नमक, ये अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये महादान में भी आता है। और इसका जैसे त्रिपिंडी श्राद्ध में आप इस सामग्री को रखते हैं तो बहुत और अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोग त्रिपिंडी श्राद्ध अपने जीवन में करा करके इसका फल को प्राप्त करें। और आप लोग देखें इसका कितना अद्भुत चमत्कार है। कैसे आपके घर में अगर बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, घर में अनेक प्रकार की परेशानियां आ रही हैं, संतान होने में बाधा हो रहा है, देरी हो रहा है, विवाह कार्य होने में देरी हो रहा है, बच्चों को तरक्की करने में देरी हो रहा है, किसी का नौकरी नहीं लग रहा है, बिजनेस आपका ठप हो जा रहा है चलते चलते, या पैसे से बहुत ज़्यादा लॉस हो जा रहा है, तो त्रिपिंडी श्राद्ध करने से तुरंत ये सारी समस्याओं से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। आप इसका लाभ अवश्य लें। और ये त्रिपिंडी श्राद्ध सबसे ज़्यादा फल जो देती है वह श्राद्ध पक्ष में ही होता है। जो पितृपक्ष होता है 15 दिन का, इसमें बहुत अधिक ज़्यादा फल मिलता है इसका। तो आप लोग त्रिपिंडी श्राद्ध करा करके देखें और इसका फल देखो कितना ज़्यादा आपको प्राप्त होता है। और एक बार और बता रहा हूँ मैं, आप लोग अपने जीवन में अगर कोई चाहता है तो इसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार भी त्रिपिंडी श्राद्ध कर सकते हैं। केवल गया जो जाते हैं पितृ का पिंडदान करने और पितृ को बैठाने, वो अपने जीवन में 1 बार ही करना चाहिए, लेकिन त्रिपिंडी श्राद्ध आप और बार भी कर सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो का लाभ अवश्य लें और एक बार हमारे साथ अपने पितरों को नमस्कार करेंगे और हमारे साथ बोलिए, पितृदेव भगवान की जय।